तो टेस्ट पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 25/8 डिवाइड बाई, यहां पर फिल करना गैप है, डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -10। मीन्स डिवाइजर आपको फिल करना है। डिवाइड साइन के बाद में जो है वो डिवाइजर आपको फिल करना है। तो डिवाइजर देखो फिल करने के लिए इसको सपोज करिए एक्स लेट कर ले, यहां पर क्या लेट कर ले, एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहां सॉल्व करेंगे तो इसके प्लेस पर एक्स लिख देंगे। तो 25/8 डिवाइड बाई एक्स इक्वल -10। अब फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, भाई इसमें फिल कर दिया जाएगा। तो अब 25 ये आपका आ जाएगा 25/8 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई भी चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका x का रेसिप्रोकल 1/x इक्वल -10। तो 1/x इक्वल टू 25/8 मल्टीप्लाई में s गए तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -10 डिवाइड बाई 25/8। तो 1/x इक्वल -10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 8/25। अब देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो ये निकल आया 1/x इक्वल -2 इंटू 8/5। तो 1/x इक्वल टू, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 8 जा 16/5। अब इससे x की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -5/16। तो आंसर में जो फिल किया गया आपका ये जो गिवन था 25/8 डिवाइड बाई, अब यहां पर जो फिल करना था तो x प्लेस पर कितना आ गया, -5/16 आ गया। -5/16 इक्वल -10, ये आपका फिल कर दिया गया। अब सेकेंड पार्ट है -8/9 इंटू गैप इक्वल टू -2/3। देखिए गैप के प्लेस पर आपको फिल करना है तो वहां पर x लेट कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है, उस तरह फिल कर दिया जाएगा। तो -8/9 इंटू एक्स इक्वल -2/3। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -2/3 डिवाइड बाई -8/9। तो x इक्वल टू हो जाएगा -2/3 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा -9/8। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 से कैंसिल होगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। कितना आ गया, x इक्वल टू -1/1 इंटू -3/4। तो x इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 1 जा 3/4। तो x की वैल्यू आ गई 3/4। इसका मतलब जो फिल किया जाएगा -8/9 इंटू जो गैप था, गैप के प्लेस पर आपको फिल कर दिया गया 3/4 इक्वल -2/3। तो क्या फिल किया गया, 3/4। थर्ड पार्ट -1 प्लस गैप इक्वल -2/9। तो गैप के प्लेस पर आपको फिल करना है, वो कितना आएगा उसके प्लेस पर एक्स लेट कर लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -1 प्लस x, यहां कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया, इक्वल टू हो गया -2/9। इसको हम उधर ट्रांसपोज कर दें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/9। राइट साइड में -1 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 9, 9 1 जा 9 1 टाइम, 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1 9 जा 9 9 टाइम्स, 9 1 जा 9। तो x इक्वल टू, ये दोनों अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा मींस प्लस का आएगा। तो 9 में 2 माइनस करेंगे 7/9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/9 आ गई। ये आंसर हो गया। अब इसमें आंसर में फिल जो किया जाएगा उसको राइट कर लेते हैं, -1 प्लस ये गैपिंग में जो फिल करना था इक्वल -2/9। तो इसके प्लेस पर कितना फिल किया गया, 7/9। यही आपका आंसर हो गया।
फोर्थ पार्ट है 2/3 माइनस गैप इक्वल टू 1/15। तो गैप के प्लेस में x ले लेते हैं इसमें, तो सॉल्व कर लेंगे। 2/3 माइनस x इक्वल टू 1/15 ये ले लिए। अब देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो माइनस x है तो उधर ट्रांसपोज कर दें तो प्लस का x हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसपोज कर दें लेफ्ट साइड में 1/15 को, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/15। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 15 का एलसीएम, बड़ा वाला नंबर देखें 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 15 एलसीएम इसका हो गया, तो 15 एलसीएम ले लिया। 3 5 जा 15 5 टाइम्स, 5 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 15 1 जा 15 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9/15 इक्वल टू x के। अब देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो क्या आ गया x इक्वल टू हो गया 3/5। ये आपका निकाला है x इक्वल टू 3/5। तो आंसर में जो फिल किया गया वो 3/5, तो 2/3 माइनस जो गैप में फिल किया गया 3/5 ये फिल कर दिया गया इक्वल 1/15। तो गैपिंग में फिल कर दिया गया 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 19, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर ट्रू है तो T राइट करना है, फॉल्स है तो F राइट करना है। अब इससे फर्स्ट स्टेटमेंट है रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, माने रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इसको आप कोई भी 2 रेशनल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, माने 2 रेशनल नंबर सेलेक्ट कर लिया। सपोज करिए कि एक रेशनल नंबर आपने 3 लेट किया और एक लेट कर लिया 5, 3 और -5 ले लिया। इसमें कहा गया रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होते हैं। क्लोज का मतलब क्या है कि अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी रेशनल नंबर आए, तो यहां ये आपका रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सपोज करिए इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो मीन्स क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, तो इक्वल क्या हो जाएगा 3 + 5 माइनस +5 इक्वल हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करने पर 2 रेशनल नंबर्स थे, एक था 3 लिया आपने, दूसरा कौन सा ले लिया -5 ले लिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो 3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या आ गया, ये भी रेशनल नंबर आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया, ये भी रेशनल नंबर आ गया। इसका मतलब हुआ कि रेशनल नंबर को 2 रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रेशनल नंबर आता है। इसका मतलब हुआ रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, माने सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये आपका पार्ट हो गया ट्रू, तो टी राइट करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड में दिया हुआ है रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब डिवीजन में अगर हम देखें, इसको सपोज करिए डिवीजन में, तो अगर 2 रेशनल नंबर्स को हम लेट कर लें, 2 रेशनल नंबर्स को आपने लेट कर लिया कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो अगर 2 रेशनल नंबर से लेकर के उसको हम डिवाइड करें तो भी रेशनल नंबर अगर आता है तो इसका मतलब क्लोज्ड अंडर, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे डिवीजन में। तो अगर सपोज करिए कि एक रेशनल नंबर आपने 2 ले लिया, सेकंड ले लिया -3, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। अगर हम डिवाइड सपोज ये करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये रेशनल नंबर है और ये भी आपका रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है। अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा 2/-3 या -2/3, प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा -2/3 हो गया। ये भी आपका रेशनल नंबर आ गया ना रेशनल नंबर, ये आ गया। तो ऐसे तो लग रहा है आपका कि ये क्लोज्ड है, लेकिन और आगे आप चलते हैं। अगर 2 रेशनल नंबर्स को आपने इसको ऐसे ले लिया
कि अगर एक सपोज करिए कि ले लिया आपने 2 ले लिया और दूसरा ले लिया आपने 0 ले लिया, 2 एंड 0 ले लिया, तो ये भी रेशनल नंबर है और ये भी आपका रेशनल नंबर है, 0 भी है। अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो 2 डिवाइड बाई 0 ऐसे किया गया। तो यहां पर देखें कि 0 से, चूंकि रेशनल नंबर दोनों है, अब ये 0 से डिवाइड करने पर भी रेशनल नंबर आना चाहिए। तो क्या ये डिवाइड होगा? क्या 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो पाता? माने अगर डिवाइजर के प्लेस पर 0 है तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, माने ये डिवाइड नहीं कर सकता है, 0 डिवाइड नहीं कर सकता है। जबकि 2 रेशनल नंबर्स लिए गए थे तो डिवीजन में, तो इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो हमेशा क्लोज्ड नहीं होता, क्लोजर प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो नहीं करते। अगर उसमें से कोई एक रेशनल नंबर आपने 0 ले लिया, चूंकि रेशनल नंबर 0 भी है, ले लिया, तो उसमें उसके लिए प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन इज इनकरेक्ट, मीन्स फॉल्स, एफ राइट करेंगे। थर्ड पार्ट है 1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 0। देखिए 0 से 1 को डिवाइड करना, तो 0 से हम कितने बार भी डिवाइड करें, 0 से 1 बार तो 0 बन जा 0, 1 नहीं आ पाएगा। 0 से 100 बार भी करें तो 0 100 जा 0, माने 1 नहीं आ सकता है, माने 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, डिवाइड नहीं हो सकता, तो इक्वल 0 नहीं आएगा, माने 1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 0, इट इज रॉन्ग, माने ये आपका फॉल्स है। फोर्थ पार्ट है सब्ट्रैक्शन इज कॉम्पिटिटिव ऑन रेशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन इज कॉम्पिटिटिव ऑन रेशनल नंबर्स, कॉम्पिटिटिव में प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि अगर उनके ऑर्डर को चेंज करके सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो क्या सब्ट्रैक्शन इज कॉम्पिटिटिव ऑन रेशनल नंबर्स। अब यहां पर सपोज करिए कि इसको आपने ले लिया इस तरह से कि 2 रेशनल नंबर सपोज करिए ले लिया, एक ले लिया आपने 4 ले लिया और दूसरा ले लिया 4 एंड -9, ऐसे सपोज करिए ले लिया, 2 रेशनल नंबर्स ले लिया आपने, 4 एंड -9 ले लिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन कहा गया, सब्ट्रैक्शन इज कॉम्पिटिटिव, तो अगर 4 में से -9 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 9 इक्वल टू हो गया 30। अगर -9 में 4 को सब्ट्रैक्ट करें, मीन सेकंड होगा, -9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करता है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो 4 माइनस -9 नॉट इक्वल टू -9 -4, माने -9 से -4 को सब्ट्रैक्ट किया गया, दोनों इक्वल नहीं आते हैं, माने नॉट कॉम्पिटिटिव। तो सब्ट्रैक्शन इज कॉम्पिटिटिव ऑन रेशनल नंबर्स, तो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है माइनस इन ब्रैकेट -7/8 इक्वल टू 7/8, माइनस करना है किसका, -7/8 का। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस 7/8 आ जाएगा, तो +7/8 आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ट्रू है। तो यहां क्या राइट कर देंगे, टी। तो टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।